ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अविद्यानाशिनी विद्या 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 विवर्धिनी ब्रह्म विद्या समा विद्या नास्ति नास्ति कदाचन। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुदेव भगवान की सच्चिदानंद भगवान की ओम। बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि आप लोग इस समय पर नवरात्रि चल रही है, वासंतिक नवरात्रि, यानी भगवती माता जी के दिन। और यहाँ पर सिर पे श्री रामचंद्र जी है ना, चलते सिर पर सीताराम तो किस बात की चिंता। तो सिर पर हमारे सीताराम जी हैं और माता जी का प्रांगण है। तो और संतों का दर्शन, और उससे बढ़िया बात यह है कि आप लोगों में ये जिज्ञासा है कि संत क्या बताते हैं, चलकर हम सुने। अगर ये जिज्ञासा ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो जिज्ञासा आप लोगों में है, सब प्रकार से बड़ा ही शुभ है। और एक बात आप लोग निश्चय कर लीजिए, यहाँ पर हम सब लोग आए हैं, है ना, तो यहाँ से हम जैसे आए हैं वैसे नहीं जाएंगे। ये एक सूत्र याद रख लीजिए, जैसे आए हैं वैसे नहीं जाएंगे, कुछ लेकर जाएंगे, कुछ समझ कर जाएंगे। और जैसा हमारा जीवन आज तक था अब वैसा नहीं रहेगा। जीवन में उन्नति हो जाएगी, जीवन में शांति आ जाएगी, जीवन में आनंद आ जाना चाहिए, आध्यात्मिक सिद्धि आ जाना चाहिए। तभी हमारा संत दर्शन और सत्संग या हम कथा सुनते हैं, ये सब कुछ सार्थक होता है। हमारे यहाँ पर कहते हैं चंदनं शीतलं लोके चंद्रमापि शीतलः चंद्र चंदनयों मध्ये शीतला साधु संगति। क्या कहते हैं, चंदन शीतल होता है। चंदन की शीतलता ऐसी है कि अगर मान लो जो सांप होते हैं वो सांप उनके अंदर में विष होता है, विष के कारण उनको बहुत गहरी जलन होती है। तो सांप क्या करते हैं, चंदन के पेड़ से लपेट जाते हैं। और अगर किसी को जल वगैरह जाए तो ठंडक के लिए चंदन लेप किया जाता है, खाने के लिए पिलाया जाता है चंदन अर्क। तो चंदन जो होता है शीतल होता है, और चंद्रमा भी शीतल होता है। देखो दोपहर में सूर्य कितना गर्म होता है और चंद्रमा शीतल होता है। तो चंद्रमा शीतल होता है तो कहते हैं चंदन और चंद्रमा से भी ज्यादा शीतल होती है साधु संगति। क्यों?
क्योंकि जो चंदन की शीतलता है वो जितनी देर आप लेप लगाए रहे उसके कुछ देर बाद तक ठंडक देगी। चंद्रमा की शीतलता जितनी देर रात्रि है उतनी देर शीतलता देगी, उसके बाद उष्णता। लेकिन जो संतों का समागम है, जो साधु संगति है, वो आपको ऐसी शीतलता देगी कि जन्म जन्मांतर से चली आ रही जो शोक मोह की जो आग है, जो शोक मोह की राग द्वेष की जो जलन है, उसको शांत कर देगी। और वो ऐसी शांत कर देगी कि फिर बाद में उसको वो कोई भी शोक मोह नहीं होगा। अभी आपको बताया ना, जन्मत मरत दुसह दुख होई, तो जन्म और मृत्यु के समय होने वाला जो दुसह दुख है ये भी हमको संतों की संगति से ही ये दूर होता है। संतों की संगति से ही, अभी हमने बताया ब्रह्म विद्या हमको प्राप्त होती है। ब्रह्म विद्या एक ऐसी विद्या है, हम सभी लोग बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? कि हमारा बच्चा कुछ सीखे, भेजते हैं ना, कि कुछ सीखे, गवार न रहे, है ना। तो बच्चा जैसे गवार है तो उसको स्कूल भेजते हैं, वैसे ही हमारा जो मन रूपी बच्चा है ये गवार है। इसको नहीं मालूम है कि एक समय मरना भी है। क्या बोल रहे हैं? एक समय मरना भी है। और कहते हैं ये घड़ी हरगिज न टारी जाएगी। बड़े बड़े चल बसे यहाँ से। रावण क्या था? पूरा लंकाधिपति था। और तो हम चलो, वो तो राक्षस था, बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े बलवान। कोई है आज? बताओ, कोई है? बोलते एक लख पूत सवा लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। जिस रावण के 1 लाख पुत्र थे और 1.25 लाख नाती थे, लेकिन ऐसा समय आया कि रावण वहाँ पे लंका में दिया बत्ती करने वाला कोई नहीं रह गया। और हम चलो दूसरे की बात छोड़ दो, हम बड़े बड़े ऋषि मुनियों को देख ले, है ना। और तो भगवान स्वयं भी इस धराधाम पर अगर मनुष्य रूप धारण करके आ जाए तो उनको भी ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। ये इस सृष्टि का विधान है। तो हम लोग कौन खेती मूली है? तो अगर हमको कोई यात्रा करनी होती है तो हम तैयारी करते हैं ना। अरे जाना है बाहर, पैकिंग करनी है, भोजन साथ में होना, पानी है कि नहीं, कपड़े हैं कि नहीं, है ना, सब तैयारी करते हैं। पर वो जो महायात्रा है, उस महायात्रा की तैयारी हमने क्या किया है, ये विचार करने की बात है। अगर हमने बहुत बड़े अंबानी हैं, बोलते पूरे विश्व का सबसे अधिक अमीर व्यक्ति है, चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन मृत्यु के सामने किसी की चालाकी नहीं चलेगी। चलेगी क्या? नहीं चलेगी। तो जब तक हमारे हाथ पैर सही है, जब तक हमारे शरीर पर किसी रोग ने आक्रमण नहीं किया है, हमारी आंखों से दिखाई दे रहा है, क्या समझे, तब तक के हमको उस अंतिम घड़ी की तैयारी कर लेनी चाहिए। और उस अंतिम घड़ी के जैसे बच्चे ना ट्यूटर ढूंढते हैं, कौन कोचिंग पढ़ाएगा, तो यहाँ ये जो कोचिंग है, जन्म मृत्यु से छुटकारा प्राप्त कराने वाली जो कोचिंग है, ये आपको बताएंगे संत, सच्चे, जो स्वयं श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ संत महापुरुष है, जो स्वयं इस जन्म मृत्यु के सागर से पार हो चुके हैं। वो आपको पार करने में मदद करेंगे। पर वो मदद करेंगे, परंतु जैसे बच्चे को स्कूल की टीचर पढ़ा देती हैं, लेकिन आकर के उसको वर्क करना पड़ता ना, मेहनत उसको करनी पड़ेगी ना। उसी प्रकार से संत आपको बताएंगे क्या करना चाहिए, पर उसके ऊपर अमल आपको करना पड़ेगा। समझ गए ना। तो इसके लिए तैयार हो जाए कि जो हम यहाँ सत्संग में सुनेंगे, अपने पास पेन डायरी रखिए, उसको लिखिए। जो हम सुनते हैं, जो हमको बात अच्छी लगती है, उसको लिखिए ताकि हम भूल ना जाए। और उसको बाद में भी रोज रोज पढ़िए, ये बताया था, ये हमको करना है, ये दीदी आई थी उन्होंने बताया था। और नहीं तो क्या है, नैमिषारण्य की एक दीदी आई थी, क्या बताया, बहुत अच्छा बताया। क्या बताया, हमें कुछ समझ में नहीं आया,
तो क्या फायदा हुआ, है कि नहीं? तो आप लोग ऐसे नहीं जाना कि कुछ समझ में नहीं आया। हम ये कहेंगे कि आप लोग आधे में आप लोग का विभाग हो जाए और आधे में पुरुष लोग से पीछे पीछे बैठे, सब समान समान बैठ जाए कल से। तो जो है सत्संग की बात को अपने जीवन में हमको धारण करना है और उसको अमल करना है, तभी हमारा सत्संग सुनना सार्थक है। आप देखेंगे जैसे रामचरितमानस है, श्रीमद् भागवत है, और भी आप बड़े बड़े पुराण उठा के लिए, विष्णु पुराण, शिव पुराण और पद्म पुराण, भविष्य पुराण, 18 पुराण है। सबको आप उठा करके देखिए, उपनिषद हैं, सब में आप देखेंगे कि प्रारंभ में मंगलाचरण होता है। क्या होता है? मंगलाचरण। मंगलाचरण यानी क्या होता है? भगवान का कुछ स्तुति होगी, जो ग्रंथों में मंगलाचरण होता है, किसी भगवान की स्तुति होगी, आदि आदि रहता है। तो ये मंगलाचरण किस लिए होता है? वहाँ पर मंगलाचरण होता है, जैसे हम लोग घर में ही कोई शुभ काम करते हैं, घर में प्रवेश कर रहे हैं, नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, नया मकान बना रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? जय भगवान जी की, यात्रा प्रारंभ कर, जय भगवान जी, जय गणेश जी महाराज की, जय रामचंद्र जी की, है ना? करते हैं कि नहीं? तो वो किस लिए करते हैं? उससे हमारी क्या भावना रहती है कि हम जो ये कार्य करने जा रहे हैं ये पूर्ण रूपेण सफल हो जाए, ये कार्य पूरा हो जाए, है ना? ये कार्य हमारा सुखपूर्वक पूरा हो जाए। दूसरी बात, इस कार्य को करने में कोई विघ्न ना आवे, इस कार्य को करने में कोई विघ्न ना आवे, ये हमारी वहाँ पे भावना होती है। उसी प्रकार से जो एक ग्रंथ होते हैं उनमें भी मंगलाचरण होता है, उसमें यही भावना होती है कि हमारा ये ग्रंथ निर्विघ्न पूरा होवे और इसमें कोई विघ्न ना आवे, ये सफलतापूर्वक पूरा होवे। ठीक है? तो सबसे पहले हमको ये शिक्षा लेनी है यहाँ पर कि हम अपने जीवन का आरंभ मंगलाचरण करें। हमारे जीवन का आरंभ होता है सबसे, एक तो जन्म से होता है, तो जन्म से जो मंगलाचरण जो हुआ वो तो हमारे हाथ की बात नहीं थी। माता पिता के जैसे संस्कार थे वैसा उन्होंने किया, है ना? जब हमारे माता पिता ने जो किया वो हमारे हाथ की बात नहीं थी। पर आज हम रोज सवेरे जब सोकर उठते हैं तो अपने जीवन की हमारा जो नया दिन है उस दिन की शुरुआत हम मंगलाचरण से करें। कैसे करें? मंगलाचरण। मंगलाचरण का मतलब है मंगल आचरण, और मंगल आचरण का एक अर्थ है कि भगवान का नाम लेना। भगवान का नाम को मंगलाचरण कहते हैं। क्यों कहते हैं? मंगलाचरण में बहुत कुछ आता है पर भगवान का नाम नंबर 1 पे आता है। क्यों? क्योंकि जब हम भगवान का नाम लेंगे तो भगवान का नाम लेने से हमारे में सतोगुण आता है। क्या आता है? सतोगुण आता है। और जो सतोगुण यानी सद्बुद्धि, जब सद्बुद्धि होगी तो हम सब सही काम करेंगे। सही बात है कि नहीं? नहीं तो खूब संपत्ति हो, खूब शक्ति हो पर सद्बुद्धि ना हो। रावण के पास खूब शक्ति थी, लेकिन खूब संपत्ति थी लेकिन सद्बुद्धि नहीं थी। तो क्या हुआ? उसकी वही शक्ति, वही उसकी संपत्ति उसके विनाश का कारण बन गई। सही बात है ना? इसलिए रावण का नाम हम सब लेते हैं, पर कैसे लेते हैं? सम्मान के साथ लेते हैं क्या? बोलो। रावण का नाम सम्मान से नहीं लेता कोई। अरे रावण उसके रावण के नाम जी लगाते हैं कभी, श्री लगाते हैं कभी, लेकिन अगर हम वही भगवान राम का नाम लेंगे तो भगवान श्री राम की जय बोलेंगे, है ना? भगवान श्री राम का जीवन देखो, उनके पास शक्ति थी, उनके पास संपत्ति थी और साथ में सद्बुद्धि थी। इस सद्बुद्धि का फल क्या हुआ? जब उनके पिताजी ने उनको वचन में फंसकर उनको कहा कि तुमको हम राज्याभिषेक देंगे, और राज्याभिषेक के बदले उनको मिला वनवास।
तो राम जी लड़ाई नहीं किए, है ना। दूसरा पुत्र होता तो क्या करता, अरे ये हमको ऐसा कर रहे पिताजी, निकालो धनुष बाण, क्या हमारा धनुष बाण कोई धोखे सजावट की चीज है, ये होता। हमारे इतिहास में एक पुत्र ऐसा भी हुआ है, आप लोग सब उसका नाम जानते होंगे, हम क्यों अपनी जबान गंदी करें, जिसने अपने पिता को जेल में डालकर, क्या समझे, और भाई को उसने मौत के घाट उतार दिया, और भाई का जो खून था वो पिता को जेल में पानी के बदले दिया था। तब उसके पिता ने कहा, शाहजहां ने कहा कि धन्य है हिंदुओं के पुत्र जो अपने पिता को मरने के बाद पिंडदान देते हैं, और एक ये है जो जीते हुए बाप को पानी नहीं दे सकते। ये स्थिति थी। आज कोई भी हो, हर व्यक्ति, चाहे वो मुसलमान भी हो, कहते वो हिंदू विरोधी होते, राम के विरोधी होते, परंतु कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि मेरा पुत्र राम ना हो। राम के समान जो आदर्श है, कहते जो विरोधी, जो शत्रु है, वो भी उनकी प्रशंसा करते हैं। उनका आदर्श देखो क्या है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, है ना। प्रातः काल उठ जाते थे। आजकल हमारी जो समाज है, इसमें इस चीज की बड़ी हानि है ना हानि। मैं आप सबसे निवेदन करूंगी, आप सब लोग जब हम रामायण पढ़ते हैं, रामायण सुनते हैं, भगवान राम जी की पूजा करते हैं, तो उनके जीवन के गुणों को हमको लेना चाहिए ना। बोलो, गुणों को लेना चाहिए ना, तब तो हमारा पढ़ना सार्थक है। नहीं तो बात होगी मुँह में राम बगल में छुरी, हो जाएगी कि नहीं। तो हमको जैसा हम पढ़ते हैं, जैसी पूजा करते हैं, उनके आदर्श, और एक बात है, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनके प्रति हमारे मन में भाव होता है, उनके गुण हमारे में आते हैं, ये होता है, आई बात ना। तो भगवान राम जी की खूब आराधना करें, खूब पूजा करें, और साथ साथ में उनके गुणों को रामायण में देखिए। आप अपने आप से, ऐसा हम तो आए हैं 1 घंटा 2 घंटा सुनाएंगे कुछ अच्छी बात, 9 दिन 10 दिन सुना देंगे, अब उसके बाद क्या होगा, गया। तो इसीलिए हमको चाहिए कि हम अपने पैरों पर खड़े हुए, सेल्फ स्टडी, स्कूल में होता है ना, सेल्फ स्टडी करना होता है। तो हम जैसे स्कूल की जो किताबों को सेल्फ स्टडी करते हैं, वैसे हम रामचरितमानस को भी सेल्फ स्टडी करेंगे। करेंगे कि नहीं? कौन कौन करेगा? बहुत सुंदर। और पीछे वाले के हाथ क्यों बैठ खड़े? रामचरितमानस गीता प्रेस, बहुत सुंदर। देखिए, इस प्रांगण में भगवती माता जी विद्या स्वरूपिणी, ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी माता जी विराजमान है, ठीक है, और भगवान राम विराजमान है ना। और अभी राधा कृष्ण भी आ जाएंगे, शंकर जी भी है। शंकर जी के मंदिर में अगर राम जी का कोई पूजन आदि करता है, उनकी रामायण करता है, तो बड़े खुश होते हैं। और राम जी, हनुमान जी, वो भी प्रभु हरिचरित्र सुनिबे को रसिया, कहना ही क्या है। तो सबकी प्रसन्नता हमको मिलेगी। तो रामायण हम पढ़ना जरूर सीखेंगे, क्या समझे? रामायण पढ़ना जरूर सीखेंगे। जिसको सीखना है हमारे पास आ जाना, हम सिखा देंगे बराबर। यहाँ 2-4 लोगों को भी आ गई तो सब सिखा जाएंगे। जैसे ना एक आदि को टीबी हो जाए तो सबको हो जाती है, कोरोना का क्या था, एक को हो गया सबको, ऐसे 2-4 लोग रामायण पढ़ना सीख जाएंगे, सब सीख जाएंगे, एक देखा देखी, ठीक है। तो रामायण हम सब लोग पढ़ेंगे, चौपाई भी पढ़ेंगे, हिंदी भी पढ़ेंगे। तब क्या होगा, अब जैसे हम आए यहाँ पर, हमने कुछ भी बता दिया, ऐसा है, ये रामायण में लिखा है, ये चीज़ें रामायण में लिखी है। अब आप क्या जानो रामायण में लिखा है कि नहीं लिखा है? जान पाओगे नहीं। लेकिन अगर रामायण पढ़ा है तो जान पालोगे। तब बोलेंगे दीदी ये रामायण में कहाँ लिखा है, आपने कहा था रामायण में लिखा है। होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे आप लोग अपने पैरों पे खड़े हो सकता है किसी की दादी है, नानी है, मम्मी है, पढ़ना नहीं जानती, तो क्या बिटिया है, बच्चे हैं, उनको पढ़ पढ़ के सुनाइए, उनको सुनाइए तो खुश होंगे, उनके आशीर्वाद आपको मिलेंगे
कि अरे हम नहीं पढ़ सकते, बच्ची हमको सुनाती है। और बेटा जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, इनका थोड़ा भी कर दो सेवा तो ये लोगों की बहुत आशीर्वाद की झड़ी लग जाती है। ये लोग बहुत हृदय बड़े उदार होते हैं इनके, तो इनके आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, ठीक है। और आज के जो माहौल चल रहा है, बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे घरों में, उनको देखते हुए मैं रामायण का एक प्रसंग है वो आप लोगों को सुनाऊंगी। देखो, एक बात होती है, अगर हमको कोई प्रसंग पूरा मालूम हो तो हम पूरी बात समझ सकते हैं ना, प्रसंग पूरा नहीं मालूम है तो कैसे समझेंगे। तो इसीलिए हमको प्रसंग पूरा मालूम होना चाहिए। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि भगवान शंकर, उन्होंने पार्वती जी को रामायण सुनाई, तो क्या प्रसंग था, शंकर जी का पार्वती जी का विवाह हुआ, कैसा क्या प्रसंग था, ये आज हम श्रवण करेंगे। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार की बात है, त्रेता युग की बात है। भगवान शंकर जी और साथ में उनकी थी सती जी। सती जी जो थी वो दक्ष की पुत्री थी। जग जननी वो भी उनके साथ थी। वो कुंभज ऋषि यानी अगस्त ऋषि के यहाँ पहुंची। जब वहां पर गए तो ऋषि ने देखा भगवान शिव ये तो अखिलेश्वर है, ये सोचकर उनकी पूजा की, उनका बड़ा सम्मान किया। और उसके बाद में उन्होंने वहाँ पर भगवान शिव को उन्होंने बढ़िया सुंदर रामचरितमानस, रामायण की पूरी कथा सुनाई, रामचरित पूरा सुनाया। और पूरी कथा सुनाने के बाद भगवान शिव को प्रणाम किया। बोले भगवान आपकी जो आज्ञा थी, भगवान ऋषि आप शिव शंकर राम जी का चरित्र सुनना चाहते थे, वो हमने आपको सुनाया। अब जो मैं वरदान मांगता हूँ वो मुझे दे दो। बोले क्या वरदान मांगते हो? तो बोले मैं चाहता हूँ कि आप हमको भगवान की भक्ति का उपदेश दीजिए, भगवान राम की भक्ति दीजिए। ओहो, भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और उनको भगवान की भक्ति का वरदान दिया और कैसे भक्ति करना आदि सब उनको उपदेश दिया। अब ये सारा प्रसंग भगवान शिव उनका हो गया। अब इसके बाद में भगवान शिव उनसे विदा लेकर के सती जी के साथ वापस लौट रहे थे। जब वो वापस लौट रहे थे उसी समय पर, ये त्रेता युग था, तो भगवान विष्णु ने राम रूप धारण किया था राक्षसों को मारने के लिए, क्योंकि रावण आदि जो कुछ ऐसे राक्षस थे उन्होंने अपना मरण मनुष्य के हाथ में मारा था और भगवान के हाथ भी हुआ था। दोनों वरदान उनके पूरे करने थे। तो भगवान राम ने वहाँ पर अवतार ग्रहण किया था। अब उसी समय पर भगवान शिव पार्वती जी के साथ जा रहे थे। उनका एक नियम है भगवान शंकर का कि भगवान जहाँ कहीं भी अवतार ग्रहण करते हैं तो शंकर जी उस अवतार का दर्शन करने के लिए जरूर जाते हैं, जो भी रूप धारण करें। चाहे कृष्ण रूप में गए तो रास रचा रहे थे तो वहाँ भी गए, जहाँ भी गए हमेशा गए। अब यहाँ राम जी का उनको मन में था कि भाई मैं दर्शन करूँ जाकर, पर समस्या ये थी कि अगर हम जाते हैं, अगर हम अभी जाते हैं, ओ श्री